बड़े बड़े चेक और सारी चीजें इनकम ली जा सकती है, तो लेना चाहिए छोड़ना चाहिए? लेना चाहिए। और लेने के साथ साथ जब आप बताओ साथ का आएगा चेक भी केक भी कटेगा कि नहीं कटेगा? तो केक भी कटा, पूरा मान सम्मान, सारा फंक्शन भी होता है, सारी चीजें होती हैं। और ये होने के बाद साथ साथ में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि कैंपा कोला, पेप्सी कोला, ये जो है इनको लोग प्रमोट कर रहे हैं और $1 बिलियन का टर्नओवर है इसका, लेकिन इसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू कोई है क्या? फायदा होता है क्या? तो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रमोशन करने से प्रोडक्ट का तीन ही फॉर्मूले हैं रिटेल में सक्सेस होने का। नंबर 1 तो ये है प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड क्लास है। कैसे हैं? वर्ल्ड क्लास है एकदम, कहीं पे कोई कंपैरिजन नहीं है, एकदम दमदार और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, वो कंपनी ने पार्ट कर दिया है और मार्केट के रेट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव रेट है, एकदम दमदार वाले। दूसरी बात होनी चाहिए सर्विसिंग फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्विस फास्ट होनी चाहिए। तो सर्विस के लिए दूसरी कंपनी 4, 5 दिन 6 दिन लगाती है सामान भिजवाने के लिए, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन सर ने एक ऐसा तरकीब बताई कि आप तो प्रोडक्ट की डिलीवरी 4 सेकंड में दे सकते हो। पूछो कैसे? पूछो कैसे? सर ने बताया कि आप 30,000 का उससे ज्यादा का ऑर्डर करके मंगवा लो, 4% डिस्काउंट मिलेगा तुरंत, और घर पे मंगा के रख लिया। किसी को भी आपने वीडियो दिखाया और उसको मोरिंगा पसंद आया, उसको बोल निकाल पैसे, नहीं पकड़ा दिया, 4 सेकंड में डिलीवरी। तो डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए। और तीसरी बात है अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि रामदेव बाबा जी ने अवेयरनेस फैलाई, इतना बढ़िया सक्सेस करके दिखाया। और जिस ने भी अवेयरनेस फैलाई है, अभी पेप्सी और कैंपा कोला और पेप्सी ने अवेयरनेस फैलाई और $1 बिलियन का टर्नओवर है। ये सुनो, बर्गर पिज्जा वालों ने अपनी वो फैलाई अवेयरनेस, तो आज उनका भी $1 बिलियन का टर्नओवर है। ये सुनो, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन इसे न्यूट्रिशन से भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा? तो इसको भी हम अवेयरनेस फैलाएंगे, इतने सारे लोग, तो बढ़िया बड़ा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो जाएगा पक्का? कितने लोग बोलते हैं दुआ खा लेंगे मेडिकल में, दुआ खा लेंगे, एक सेकंड एक ही लाइन और लूंगा दोस्तों। मैं सितंबर 2005 में डायमंड बन गया था, सॉरी हाँ 2005 में डायमंड बन गया था। करीब मेरे को ना 13 साल हो गए डायमंड बने हुए, और तब से एक ही बात कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ तू भी डायमंड बन जा, आप भी डायमंड बनो। सही है, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और उसकी वजह से, सिस्टम की वजह से हमारे साथ में बहुत सारे डायमंड भी आए, बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये सब करने की बात, ये बताओ भगवान ने कुछ न कुछ तो पुण्य हमारे खाते में दिया होगा? यस और नो? यस और नो? तो मैं भगवान को सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान जी जो पुण्य है आपने दिया पिछले 12-13 साल में, वो सारा पुण्य आप ले लो, लेकिन इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं इन सबको डायमंड बना दो। साथ में ये बेच के बाबा न बच्चे हैं न बीवी है, और रिटेल को प्रमोट कर करके जब ये 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो रिटेल को प्रमोट करके 2-4 करोड़ 10 करोड़ हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे को एक बात बता दो, हम बाबा से भी कह रहे हैं, अरे भाई कर लो मेरे जैसे बन जाओगे। इसको ये नहीं पता कि तेरे जैसे आप कौन करना चाहता भाई। तो चलो सम्मानीय है, इन्होंने योग सिखाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रमोशन में कितना दम है। अगर एक बात बताओ, एक बाबा ने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी प्रमोशन करके, फूंक मार के, तो आप बताओ जब इतने बाबा स्टार्ट हो जाएंगे तो दमदार काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने टाई लगा रखी है, हमने ट्रेनिंग ले रखी है। ऐसा ये 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी नहीं आता था, टाई भी नहीं लगाता, जूते नहीं पहनता, जूते की जगह खड़ा हो पहनता। ये बाबा जी इतना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो हम प्रोफेशनल बंदे बढ़िया प्रोडक्ट सेल कर सकते कि नहीं कर सकते? कंडीशन एक ही है, पहले खाना पड़ेगा, खुद को बेवकूफ नहीं बनाना, पहले खाना पड़ेगा, फिर लोगों को बताना
फिर लोग करेंगे। यस और नो? तैयार है? और उसका क्या फायदा होगा, ये मोरिंगा का वीडियो आप बाद में देख लेना। इसका टेस्टिमोनी, अभी आवाज आएगी ना भाई, इसकी टेस्टिमोनी आप सुनो। एक मैडम और दोस्तों, मुझे अस्थमा एलर्जी था जिसमें नाक ज्यादा चलता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एक यूनानी कुछ ऐसे होता है। मैं पिछले 12 साल से सब दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन से मैं मोरिंगा खा रही हूँ। मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं इनहेलर भी नहीं आती। अब मुझे ना अस्थमा है और ना ही मुझे नजले की प्रॉब्लम है। शायद लोगों ने मेरे को देखा होगा जब मैं दिशा में थी रामनगर, तो मेरा जैसे नोजी चलता था वो 36 घंटे के लिए नाक बंद नहीं होता था। और अब भी उसके बाद मुझे जब से मोरिंगा खाने लगी हूँ मेरे कभी नाक नहीं चलती। नजला हर आदमी को है, एक घर में 2 आदमी आपको पक्का मिल जाएंगे। तो आप जिसके भी पास जाओ, सबसे बड़ा मैं हूँ, आप मेरे से बात कराओ। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, किसी रिश्तेदारी में या शादी में जाने से मुझे शर्म लगती थी कि पता नहीं मेरे कमरों से जल्दी लग जाए, और हैंकी हटती नहीं थी और सांस लेने में प्रॉब्लम। लेकिन आज वो सब खत्म हो गया, वो सब मोरिंगा की वजह से हो गया। थैंक यू। मोरिंगा प्रोडक्ट में दम है? टेस्टिमोनी सुनने का मौका मिल रहा? तो लेकिन मेरे को ना कुछ डाउट थे साहब। मेरे को क्या डाउट था? पहला तो क्योंकि आदमी को सबसे पहले खुद को समझाना पड़ता है। किसको समझाना पड़ता है? खुद को। और पहला डाउट ये था कि यार ये एक बार तो जैसे तैसे करके प्रमोट कर लेंगे, लेकिन बार बार नहीं होगा। ये सुनो। लेकिन फिर मैंने सोचा तुमने करके तो देखा नहीं, और खुद ही आइंस्टाइन बना हुआ है, करके देखेगा तो पता चलेगा ना कि बार होगा कि नहीं होगा। हाँ कि ना? कई लोग आइंस्टाइन के चाचा बन जाते हैं फालतू में। अरे तू करके तो दे। ये सुनो। फिर दूसरा, अगर तूने प्रूफ देखना है, देखो दिमाग से 2 सवाल पूछ सकते हैं हम। या तो एक सवाल ये पूछ ले कि कैसे नहीं होगा, वो काम बता देगा 2-4 सवाल। और क्या दिमाग से ये पूछ सकते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा, मैं बोला इतनी सारी कंपनी जो रिटेल में काम कर रही है पिछले कई साल से, जब वो कर रहे हैं तो क्या हमारे हाथबंदी में है क्या? हम भी कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस और नो? कर सकते हैं। और मैंने करके देखने की कोशिश किया, तो आपको विदित है ही। पहला चेक 471 का आया, हाँ कि ना? अरे यस नो तो बोल दो। दूसरा 441 का आया, 491 का आया। तीसरा 543 का आया। अगला 7 का आया। और अगला भी 7 का आएगा कि नहीं आएगा? और अगला भी 7 का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दूसरा मेरे दिमाग में एक सवाल और आ गया कि नीचे वालों को क्या फायदा? नजर नहीं आ रहा है नीचे वालों को क्या फायदा है। नीचे वालों को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। नीचे वाली टीम के लोगों को फायदा नजर नहीं आ रहा। तो फायदा नजर नहीं आ रहा, तो मैंने सर से बात करी। मैं बोला सर लोग बोल रहे हैं टीम में, और मेरे भी दिमाग में कि नीचे वालों को क्या फायदा, उनको नजर नहीं आ रहा। तो सर ने एक बात बताई, बोला ये बताओ जीबीबी जो प्रोडक्ट दिखाते हो 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, उससे क्या फायदा नजर आ रहा है उसको? है? और ऐसी क्या बात है जो इसमें वहां पे 10,000 लगा दिया फायदा नजर आ गया, यहाँ पे 1700 में फायदा नजर नहीं आ रहा। तो मेरे को लगा लॉजिकल। मैं बोला जो अगर फायदा उसको जो वहां पे नजर आ रहा है, वहां पे क्या दिख रहा है उसको दिख रहा है कि 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने की अपॉर्चुनिटी है। यस और नो? एक बोलो अगर समझ में आ रही है। यस और नो? और मैं बोला यहाँ पे 5 लाख रुपए सप्ताह कमाने का मौका है, तो 2 ज्यादा होता है 5 ज्यादा होता है? कितने लोगों को मालूम है 5 ज्यादा होता है? तो ये बात मेरे को समझ में आ गई। क्या आ गई? समझ में आ गई। क्योंकि गिनती तो आती है हमको, तो फायदा नजर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो नए लोगों को फायदा भी नजर आ गया। फिर दूसरा एक और ये था कि आरबी प्रोडक्ट लेने से व्यक्ति को फायदा ही नहीं होता, आरबीवी वाले से ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन जब टेस्टिमोनी आने लगी, मोरिंगा की टेस्टिमोनी आने लगी, खुद का बढ़िया लगने लगा। जब टेस्टिमोनी आने लगी, नॉनी की टेस्टिमोनी आने लगी, डाइवा केयर की टेस्टिमोनी आने लगी, जॉइंट पेन ऑयल की, लगा के देते। यस और नो? जब टेस्टिमोनी आने लगी तो फायदा भी नजर आने लगा। लेकिन हमको सोच रहे थे पहले तू फायदा दिखा बाद में लगाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या है कि पहले लगाओ घुटने में और तब फायदा दिखेगा। यस और नो? तो हजारों टेस्टिमोनी आई, और उसके बाद
कई लोगों ने दिमाग लगाया कि पहले हम 2 लाख कमा ले हफ्ते के, उसके बाद में रिटेल करेंगे। कितने कमा ले? 2 लाख। तो इसके लिए मुझे एक कहानी याद आ रही है, कहो तो सुना दूं? एक बार क्या हुआ कि वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, दरोगा साहब वगैरह हरियाणा में, तो खड़े हुए थे। तो उसने बोला हाँ भाई गाड़ी दिखा तेरी, आरसी दिखा दी, डीएल दिखा दिया, प्रदूषण वाला दिखा, वो दिखा दिया, इंश्योरेंस दिखा, वो दिखा दिया, हेलमेट भी लगा रखा है। बोला ठीक है, ये रख साइड में, ला 50 रुपए निकाल। तो उसने बोला साहब सारे कागज पूरे हैं, सब कुछ है, हेलमेट है, सारी चीजें हैं, 50 रुपए क्यों निकालूं? मेरी गलती क्या है? बोला तो गलती ना करे 6 महीने हम ऐसे खड़े रहेंगे धूप में। सही है। तो तेरी कैपिंग ना आए 6 महीने साल, तो तब तक ऐसे रिटेल में ऐसे बैठा रहेगा? पहले भी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? और इसके लिए उदाहरण बड़ा नागल साहब का जो आरबीबी का जो बाइंडिंग का जो चेक था 130 का था, लेकिन उन्होंने रिटेल भी साथ में किया तो 175 का हो गया। टोटल मिला के कितने हो गए? 3,05,000। तो आप बताओ, ज्यादा जितना भी जोर लगाता हो, केवल अगर जीबीबी में कितना भी जोर लगाता, ज्यादा कितना होता? 2 लाख। लेकिन अगर दोनों में जोर लगाया तो कितना हो गया? 3,05,000। ये सुनो, और 2 ज्यादा होता है या 3 ज्यादा होता है? तो समझदार आदमी है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी जोर लगाना चाहिए, छोड़ना चाहिए? यस और नो? कितने लोग लग रहा लगाना चाहिए? लगाएंगे? दूसरी बात, बोला सर हमारे यहाँ टूथपेस्ट और साबुन आएगा, सही है, उसके बाद रिटेल प्रमोट करेंगे। अभी आ गया भाई, शैम्पू आ गया, क्रीम आ गई, सही है, सारी वो आ गया, फेस वॉश आ गया, सारी चीजें आ गई हैं, चावल आ गया, चाय आ गई, अभी कर ले, कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो ये भी काम हो गया है। तो ये कुछ डाउट थे, कई लोग बोलते सर जोर तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन टीम मान नहीं रही। अरे तू मान गया क्या पहले ढंग से? खुद मंगाया नहीं एक भी, 1700 का सिर्फ आईडी ग्रीन करके बैठ गया, ब्लू करके। और तू क्या सोच रहा है 1700 रुपए का एक प्रोडक्ट मंगा के 5 लाख रुपए अब तक कमाएगा बेटा? हाँ, ज्यादा चालाक बन रहा है। अरे तू मंगा दो 5-7 पैकेट, सही है, खुद यूज कर और टीम को यूज करने के लिए बारे में बता। यस और नो? तो ऐसे जैसा सैंपल वैसा ही प्रोडक्शन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। रिटेल को प्रमोट करने की चीज है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी। रिटेल को सक्सेस करना किसकी जिम्मेदारी? हमारी। और खुद को मोटिवेट करना किसकी जिम्मेदारी? हमारी। और अपलाइन को मोटिवेट करना किसकी जिम्मेदारी? 4 कंपनियां छोड़ के आया तू पिछले 4 साल में और बोलता विश्वास कर मेरे पे ये कंपनी बढ़िया है। साला हिजड़ा 4 साल में 4 कंपनी छोड़ के आके अभी इधर आके बोलता है कि ये कंपनी बढ़िया है। तेरा क्या भरोसा है रे कि 1 साल के बाद तू भी साला किसी के साथ टीम तोड़ के नहीं जाएगा? तेरे को देख के मेरे को विश्वास नहीं होता रे, एंड देयरफॉर मेरे को फॉलो करने का दिल नहीं करता रे। समझ में आ रही बात? क्या होता है, मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं। मेरे को भी जब मैं गोल्ड बना था, सिल्वर बना था, गोल्ड बना था, उसी टाइम पर रिंग आने लगे थे दूसरी कंपनी से। बोला आप आ जाओ वहां पे रंजीत होटल में मिलना, आपसे ये करना। मैं क्या करना मिलके? बोला हमारी ये कंपनी, ये प्लान, फलाना दगड़ा। मैं बोला जो है अपने पास रखो, हमारे पास जो है बढ़िया है। तो लोग बोलते थे सुन तो ले, मगर सुन क्यों लूं? सही है, तू मेरी सुन अगर सुनना है तो। अभी लोग क्या बोलते हैं कि ये बढ़िया है इसमें कर लो, ये बढ़िया है इसमें कर लो। अरे बढ़िया की परिभाषा बता दो हमको भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक बंदा और मिला मेरे को, बोला साहब ये बढ़िया है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। किसके साथ है? लेटेस्ट प्रोडक्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फलाना, लेटेस्ट दगड़ा। तो मैंने उसको पूछा कि मान लिया नेटवर्क मार्केटिंग का नंबर 1 वसूल है। यहाँ पे आदमी इसलिए नहीं आता कि यहाँ पे सिर्फ पैसा थोड़ा कमाना है, इसलिए आता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए। यस और नो? और वो एक जगह रहने से मिलेगी या जगह जगह चक्कर काटने से मिलेगी? एक जगह रहने से मिलेगी। मैं उसको पूछा कि बढ़िया की परिभाषा बता। मान लिया मैंने तेरी 1 मिनट के लिए मान लिया तेरी सबसे बढ़िया है और मुझे कर लेनी चाहिए, क्या गारंटी है 3 महीने के बाद एक और बढ़िया नहीं आएगी तेरे से बढ़िया? यार तूने भगवान से सर्टिफिकेट लिया कि तेरे से बढ़िया ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसा होता है क्या? तो 3 महीने के बाद अगर
ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया वो है जहां पे हम काम कर रहे हो सबसे बढ़िया है। यस और नो? और एक बात और मैं सिंपल भाषा में समझता हूं, समझाता भी हूं। आप बताओ, कई लोग बोलते मेरी माँ बढ़िया, ईसा देवल बोल रही मेरी मम्मी बढ़िया, लेकिन हमारे लिए कौन सी मम्मी बढ़िया? हमारे लिए तो हमारी मम्मी बढ़िया है। तेरी मम्मी सिर्फ देखने के लिए बढ़िया है, हमारे लिए वैसे असलियत में हमारी मम्मी बढ़िया है, जिसने हमको पाला पोसा। सही है? तेरी मम्मी ने तो कभी पानी भी नहीं पिलाया हमको। यस और नो? और तेरी मम्मी तेरे लिए बढ़िया होगी, हमारे लिए बढ़िया होगी, ईसा के लिए, ईसा देवल के लिए। सही है? लेकिन हमारे लिए तो हमारी मम्मी बढ़िया है। यस और नो? यस और नो? और दो ही चीजों में फंसता है आदमी, या तो लालच में या आलस में, या तो बगैर काम के पैसे चाहिए या उसको खाम खाकर लालच आ जाता है। यस और नो? कई कंपनी बोलती है सिर्फ आप आ जाओ, क्या कर लो? आ जाओ और 2 आईडी खुद ही लगा देना, हर महीने चेक आएंगे। ऐसा होता है क्या? बगैर काम के कहीं आएंगे क्या? आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और जब नहीं आएंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम रहती है। असली नेटवर्क मार्केटिंग लोगों उसको भी लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। यस और नो? यस और नो? मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मैं डायमंड था, डबल डायमंड, और जनकपुरी में वहां पे एक वो था गेस्ट हाउस है, वहां रुका हुआ था उस टाइम पे। तो मेरे पास एक बंदा लेके आया, किसी को पकड़ के बोला सर फॉलोअप करना है। तो कितना ही सीनियर हो जाए तो भी क्या करना है? कपड़े ही धोएगा, हाँ कि ना? मैं बोला ले आ भाई। तो फॉलोअप के लिए लेके आया और उसने धीरे से मेरे कान में बोल दिया, बोला सर इसने कई कंपनी में काम कर रखा है। मैं बोला बैठो भाई प्रभु। तो मैंने पूछा कि आप और अभी आपका मकान कहाँ है? बोला सर पैतृक मकान तो बिहार में है, लेकिन रहते यहाँ पे दिल्ली में है, यहाँ पे मकान है। मैं बोला और क्या है? कुछ दुकान वगैरह भी? हाँ। बोला दुकान भी है। मैं बोला और क्या करते हो? बोला सर बाकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मगर किस कंपनी में काम कर रहे हो? बोला सर अभी तो किसी में नहीं कर रहा, लेकिन मैं 60 कंपनी में काम कर चुका। अरे बैठना, सुनो कितनी कंपनी में काम करता हूँ? अरे तो पीछे बैठो ना, फिर यहाँ आगे मत बैठा करो। सुनो, जिस चीज को काम है, जो मैनेजमेंट में, उधर पीछे वाली सीट खाली है, बैठा अभी पीछे बैठे रहो, तो लाते रहो जाते रहो, कौन पूछ रहा है? सही है? आपकी वजह से 500 लोगों का ज्ञान कटता है। ओके, तो उसने बोला सर 60 कंपनी में काम कर चुका हूं मैं। कितनी कंपनी में? 60। तो मैंने बोला प्रभु आपके चरण कहाँ है? एक बार नमस्ते कर लेता हूँ। बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोला आपको 60 कंपनी का अनुभव है और अपने को तो एक का भी अभी अनुभव हुआ नहीं है, अभी आधा ही अनुभव है। सही है? तो मैं बोला आप तो परम आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं। तो मैंने बोला फिर अभी आप क्या करना चाहते हो? बोला सर इन्होंने प्लान दिखाई है और मेरे को प्लान अच्छी लग रही है और मैं इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं बोला मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? बोला हाँ बताओ। मैं बोला हमारी कंपनी मत आओ। बोला क्यों? मगर 60 कंपनी के साथ क्या हुआ था ये बताओ। बोला सर सारी भागी। जब आप 60 को भगा सकते हो प्रभु तो एक और भगा दो। मैं बोला मेहरबानी करो हमारे साथ मत आओ। बोला नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, ये कंपनी नहीं भागेगी। अरे मैं बोला नहीं यार, तू जब 60 को भगा सकता है तो तेरे अंदर तू मतलब है ही। अब वो फॉलोअप के लिए आया हुआ, मैं मना कर रहा हूँ, बोला नहीं आऊंगा। सही ऐसे फॉलोअप भी होता है, सही है, लेकिन करोगे तो ऐसा भी होता है। तो मैं उसको मना कर रहा हूँ। मैं बोला प्रभु देखो हमको छोड़ दो, सही है, हमारे को लंबा काम करना है। तो बोलता सर ये नहीं भागेगी। मैं बोला यार सच्चे दिल से बोल रहा ना? बोला हाँ सर ये लास्ट है, बिल्कुल नहीं भागेगी, मेरी भी लास्ट कंपनी है। मैं बोला फिर ऐसे नहीं मानूंगा, मैं समझा मेरे को क्यों नहीं भागेगी। उससे बोला मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू बता हमारी कंपनी क्यों नहीं भागेगी। तो बंदा बोलता सर जितनी भी मैंने पहले 60 कंपनी की थी सारी कंपनी में नॉन वर्किंग प्लान थी। नॉन वर्किंग का हिंदी में क्या बोलेंगे? बिना काम के ऐसे। और अगर उसको और भी शुद्ध हिंदी करे तो निकम्मी प्लान। निकम्मी प्लान, सही है ना? सारी निकम्मी प्लान थी। और जब बगैर निकम्मी प्लान होगी तो उसमें इकट्ठे कौन होंगे? लोग निकम्मे इकट्ठे हो जाएंगे, हाँ ना?
जब सारे निकम्मे इकट्ठे हो जाएंगे तो काम कौन करेगा बाबा जी? काम नहीं होगा तो क्या करेगा? कंपनी भागेगी रहेगी? जैसा ना तो मैं बोला वो तो चलो ठीक है, तो क्यों भागी है तो तूने बता दिया, ये बता तू हमारी तो नहीं भागेगी। तो क्या समझाना चाहना चाहते हो? उन्होंने बोला कि सर आपकी इसलिए नहीं भागेगी, यहाँ पे वर्किंग प्लान है। कौन सी प्लान है? जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। सही है? यस और नो? और जब काम करने से पैसा मिलता है तो यहाँ पर ना कंपनी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। या काम करेगा पैसा लेगा, और कर्मठ लोगों को तो पैसा मिलना भी चाहिए। यस और नो? तो बोला सर ये गारंटी देता हूँ ये कंपनी कभी भाग नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग प्लान है, काम का पैसा मिलता है, काम का पैसा मिलता है। आश्वस्त हो गया। मैं बोला ठीक है, इसकी पनौती से बच सकती है हमारी। सही है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग पनौती, मतलब 60 भगाना कोई छोटी मोटी बात है। तो मैं बोला पंडित जी अगर इतना ही आप एश्योर कर रहे हो तो चलो, मैं बोला हाँ करा देना यार इसको, ठीक है सही है। तो उसको ज्वाइन करा दिया, वो अच्छी बात है, डायमंड भी बन चुके हैं अभी, है उनका नाम मिस्टर संजय पांडे, डायमंड संजय पांडे। तो ऐसी बातें होती हैं। और जब भी आदमी फंसता है, लालच में फंसता है, बोलेंगे काम नहीं करना पड़ेगा आज हमें, सही है, बगैर काम के पैसे मिलेंगे। ये सुनो, या आलस में कि काम सर कुछ ही नहीं करना, बस सिर्फ आ जाओ, आप ज्वाइनिंग लेके छोड़ दो, बस 1 लाख पे आउट मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ये सुनो, ऐसा नहीं होता। सही है। दूसरा एक बात और बता दूं, फिर ये लोग जाते किसके पास है ये भी देखो। हमारे आपके पास ज्यादा आएंगे भी नहीं। क्यों नहीं आएंगे? उसके पीछे कारण, क्योंकि आप लोगों ने 2-3 वो सुनी होंगी प्रजातियां। एक तो आदमी होते हैं, एक महिलाएं होती हैं, लेकिन इनके बीच में भी कुछ होता है। होता ही नहीं होता? वो क्या है, उनकी एक, बाकी सब फिट है लेकिन एक ही कमी रहती है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते। सही है, इसको धार्मिक रूप से लो, अभी वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते तो ढूंढते रहते हैं अपने जैसे बंदों को। किसी के घर में जाते हैं और जहां पर भी हिजड़ा मिल जाता है उसी को उठा के ले आते हैं। और अगर हमारी टीम से कोई गया भी तो समझ जाओ साला उन्हीं की कैटेगरी का। मैं इस बिजनेस में जरूर पिछले 15-16 सालों से काम कर रहा हूं, 15 साल 9 महीने से, और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एन भी नहीं मालूम था, सही है, रिटेल का आर भी नहीं मालूम था। जो कुछ भी मैंने इस बिजनेस में आने के बाद प्रोग्रेस की, सीखा, ए से लेके जेड तक, जो भी अभी तक जो सीखा और जो सीख रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ उसके लिए मैं एक ही आदमी को इसके लिए वो बनाना चाहूंगा या उसका क्रेडिट देना चाहूंगा, और वो कोई और नहीं है दोस्तों, हम सबके गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, ट्रिपल एस के फाउंडर भी हैं, और मिस्टर संजय